Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself मोहम्मद सलमान मसूद फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस है उसका चैप्टर नंबर 8 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कंपैरिजन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों का फ़र्क क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स के लिहाज से दोनों को कंपैरिजन करेंगे. और साथ में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ विंडोज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हम पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी कि होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज़र इंटरफेस, कोई भी चीज़ हमें जो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो इंटरफेस है जिस पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है. हमने देखा था कि इंटरफेस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कहते हैं हम उसको, लाइक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं और ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. फिर हमने दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखा था, कौन सा ईजी है कौन सा, वो आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो कंपैरिजन है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. स्टूडेंट्स, कल भी हम लास्ट लेक्चर में हम बहस कर चुके हैं इस चीज़ पे कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो एक कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पे यूज़र अपनी कमांड टाइप करता है और वो कमांड हमें याद करनी पड़ती है. कमांड को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत कमांड को लिखा जाता है. अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कमांड हमारी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं होगा. तो पहला पॉइंट इंटरफेसिंग का ही है कि इट प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड कमांड्स आर मेमोराइज्ड एंड रूल्स ऑफ राइटिंग दीज कमांड्स, ठीक है. कमांड्स को मेमोराइज किया जाता है और उनके रूल्स भी हमें पता होने चाहिए कि किस तरह कमांड लिखनी है. जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें इट प्रोवाइड कमांड इन ग्राफिकल फॉर्म, लाइक कंप्यूटर स्क्रीन हमें डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, आइकन, फोल्डर, मेन्यूज, ठीक है, जिनको हम सिंपल क्लिक डबल क्लिक करके अपना काम पर कर लेते हैं. यूजर हैज नॉट टू मेमोराइज कमांड, यूजर को कोई कमांड याद नहीं करनी पड़ती. फिर सेकंड इसमें है इंटरेक्टिंग, कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं. तो कहते हैं कि इन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको CLI भी कहा जाता है, यूजली कीबोर्ड यूज किया जाता है कंप्यूटर पे इंटरेक्ट करने के लिए. मतलब टाइप करके हम कमांड लिखेंगे ना तो वो कीबोर्ड से टाइप करेंगे. जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं बाय क्लिकिंग माउस. हम आइकन, फोल्डर, मेन्यूज पे क्लिक करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल. कहता है कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें फुल एक्सेस देता है रिसोर्सेज तक, कि हम तमाम रिसोर्सेज को गेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनर, प्रिंटर, हमारी ड्राइव्स, तमाम जो है वो एक्सेस हासिल होती है. GUI की बात करें तो GUI भी हमें अच्छी एक्सेस देता है, हम तमाम फाइल्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ खास एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कमांड लाइन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है. लाइक हमें सपोज कर लें कि हमें हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करनी है, तो हम एक्चुअली कमांड लाइन इंटरफेस में जाते हैं. विंडोज़ में भी जैसे हमने कल किया था कि रन की कमांड परफॉर्म करके वहाँ पे हम चेक डिस्क के नाम से कमांड एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो हमें डिस्क की हेल्थ बताया था, कितने % आपकी डिस्क वर्क कर रही है, ठीक है. ये एग्जाम्पल थी. तो कहते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बेटर कंट्रोल है फाइल्स का, रिसोर्सेज का, लेकिन हमें कमांड लाइन का भी सहारा लेना पड़ता है, ठीक है. ये 3 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट बात करें तो ये इंटरफेसेस है हमारे पास कमांड लाइन और ग्राफिकल. कमांड लाइन में हमने कल देखा था कि ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें हम कमांड की हेल्प से काम करते हैं. जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जहाँ पे यूजर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है. आगे बात करें तो हमारे पास ईज, आसानी किसमें है, कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आसान है. तो जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफिकल्ट है, लर्न एंड यूज. क्यों डिफिकल्ट है? कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, रूल्स के तहत लिखनी पड़ती हैं.
जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इजी है, हमें कमांड नहीं याद करनी पड़ रही, क्लिक डबल क्लिक करके अपना एक्शन परफॉर्म करें। देन इसमें मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। कमांड लाइन में मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में मल्टीपल स्क्रीन्स को देखना, मल्टीपल फाइल्स को व्यू करना, वो कमांड लाइन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इससे बेटर होता है कि हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ में उनको व्यू भी कर रहे हैं। मतलब हम एक वक्त में मल्टीपल स्क्रीन को व्यू कर सकते हैं। मतलब हम सॉन्ग्स वीडियो एक छोटी स्क्रीन में साथ में प्ले कर सकते हैं, साथ में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई नीचे स्कैनिंग बार आ सकती है। मतलब एक वक्त में मल्टीपल जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो हमें व्यू भी हो सकते हैं ऑन अ सेम स्क्रीन। फिर हम बात करें स्पीड की, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, ये स्पीड में बेटर होता है क्योंकि इसमें कमांड लिखेंगे फौरन एक्शन परफॉर्म होना है। कमांड लाइन इंटरफेस इज फास्टर देन जीयूआई टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थोड़ा इजी तो है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। अक्सर होता है कि हम सिस्टम ऑन करते हैं, हम कोई फोल्डर ओपन करते हैं तो वो कुछ सेकंड ले लेता है। ठीक है, ओपन होने में फोल्डर विंडो ओपन होती है, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि कमांड लाइन में हम कमांड लिखते हैं, एंटर करेंगे, फौरन से हमारा जो कमांड है वो परफॉर्म हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्टिंग। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अनेबल यूजर टू इजीली स्क्रिप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। मतलब हमें कोई काम करना है तो हम उसमें स्क्रिप्ट करते हैं, मतलब कमांड को लिखते हैं एक सीक्वेंस में। मतलब मैंने कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसमें डाटा एंटर करना है, तो मैं पहले फाइल का नाम लिख के फिर फाइल क्रिएट करूंगा, फाइल का नाम लिख के फाइल क्रिएट करूंगा। देन उस फाइल में डाटा कॉपी किस फाइल का करना है वो मैं मेंशन करूंगा। एक सीक्वेंस में काम किया जाता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई सीक्वेंस परफॉर्म नहीं होता, इसमें स्क्रिप्टिंग की कोई सीक्वेंस नहीं होता। डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्क्रिप्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म अ टास्क। मेमोरी रिक्वायरमेंट। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें कमांड की हेल्प से काम करना पड़ता है, तो इसमें मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती, ज़्यादा मेमोरी। हमारा 1 GB 2 GB रैम में काम चल सकता है आसानी से। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स हैं। आजकल की हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी हैवी हैं। लाइक हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लें तो 1 GB रैम में जो फ़ोन में रैम होती है, मेरे ख्याल में उसको हम प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि जी 4 GB 6 GB या 8 GB हो कम से कम, ताकि हमारा फ़ोन जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस से हमें अच्छा टास्क अच्छे इजीली परफॉर्म कर सके। तो इसमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें ज़्यादा लचक होती है। तो कमांड लाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यूज़र के लिए। यूज़र को टू द पॉइंट अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती हैं, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। हम थोड़े से शॉर्टकट भी यूज़ कर लेते हैं, हम ईजीनेस है इसमें कि ठीक है, हमें लचक होती है कि हम एक काम को मल्टीपल वे में परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक फाइल कॉपी करनी है तो उसके 2-3 तरीके हमें मिल जाते हैं। हम राइट क्लिक करके फाइल पे कॉपी, देन वहाँ पे पेस्ट, या हम शॉर्ट की भी यूज़ कर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस था कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें से जो डिफरेंट पॉइंट हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फीचर्स ऑफ विंडो में सबसे पहले फीचर की बात करें इंटरफेसिंग की, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, विंडो आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात कर रहा है, एक कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हमारे पास पहले विंडोज़ थी, वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। ठीक है, विंडो 95 99 में 95 में आई, विंडो 98 आ गई 98 में, 2000 XP आ गई, विंडो मी, विंडो विस्टा आ गई। ठीक है, विंडो 3 सॉरी कह रहा हूँ, विंडो 7 आ गई जो ज़्यादा यूज़ होती रही है, ऑफिशियली भी आजकल यूज़ किया जा रहा है इसका। विंडो 8, फिर विंडो 10। ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएंट्स है विंडोज़ के। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली रहा है और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहते हैं कि इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र इजीली अपने एक्शन परफॉर्म कर सकता है, कोई भी अननोन पर्सन भी आसानी से एक्शन परफॉर्म कर सकता है।
तो सबसे पहला ही पॉइंट इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कहते हैं विंडो प्रोवाइड simple graphical user interface. User can easily use computer to perform various operation, and user simply click graphical objects such as icon, folder, menus to perform different task. हम simply click करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग सेकंड पॉइंट है इसमें। मल्टीटास्किंग एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग की पहले डेफिनेशन, लोडिंग मल्टीपल प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम एट द सेम टाइम। मल्टीपल प्रोग्राम को लोड करके एक ही वक्त में एग्जीक्यूट किया जाए, उसको हम मल्टीटास्किंग कह देते हैं। मतलब हम एक वक्त में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, स्कैनिंग भी चल रही है, कोई चीज़ डाउनलोड भी हो रही है, इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग है। विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और फॉर एग्जांपल यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट, लिसन म्यूजिक, स्कैनिंग, डाउनलोडिंग एक्सेट्रा, डिफरेंट टास्क। फिर इसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है कि मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं काम को डिवाइड कर लेते हैं। 4 काम आए, 4 प्रोसेसर हैं, चारों ने एक एक काम डिवाइड कर लिया। 3 प्रोसेसर हैं, एक एक काम डिवाइड कर लिया। मतलब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे थे, इसको मल्टी प्रोसेसिंग कह देते हैं। तो कहते हैं कि इन मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसर एट सेम टाइम। डिफरेंट प्रोसेसर पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों को अलग-अलग डिफाइन करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक ही वक्त में, उसमें प्रोसेसर का जिक्र नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग में ये है मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स पे। मतलब प्रोसेसर बात कर रहे हैं डिफरेंट, जो हमारे पास सीपीयूज हैं उनको प्रोसेसर कहा जाता है। नीचे डायग्राम में भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो कहते हैं कि विंडोज हैज फीचर ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, एंड इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड द वर्क इनटू डिफरेंट प्रोसेसर। आपको नीचे नजर आ रहा है मेमोरी एक ही है, ठीक है, और एक CPU 0 है, CPU 1 है, CPU 2 है। इसमें CPU के अपने रजिस्टर कैशेज हैं। 3 काम आए, एक काम इसने कर दिया, दूसरा इसने, तीसरा इसने, तो एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो गए, ठीक है, इसको मल्टी प्रोसेसिंग कह देते हैं। फिर इसके बाद बात करें हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वक्त में एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हो। CPU एक है और यूजर मल्टीपल हैं, सेम CPU को यूज कर रहे होते हैं। लाइक हम बात करें क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल इसी की एग्जांपल है कि सर्वर कंप्यूटर होता है, तमाम मल्टीपल कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर रहा होता है, तमाम मल्टीपल यूजर एक ही कंप्यूटर को यूज करते हुए, सेंट्रलाइज स्टोरेज हमने बात की थी, ठीक है, प्रिंटर एक है, स्कैनर एक है, रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं और सिम सिस्टम भी यूज कर रहे होते हैं। तो विंडोज इज अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, multi user operating system allow multiple user to use the same computer at same time। multiple user एक ही कंप्यूटर को एक ही वक्त में यूज कर रहे होते हैं। प्लग एंड प्ले नेक्स्ट फीचर है कि कोई चीज़ प्लग करें और फौरन प्ले हो जाए। नाम फौरन आपके जहन में USB आई होगी कि हम कोई भी USB डिवाइस अटैच करते हैं सिस्टम के साथ, फौरन प्ले कर देती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इसमें फीचर है कि हम कोई भी डिवाइस ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो फौरन से उसको प्ले कर देती है। मतलब माउस की तार लगाई, प्ले हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, USB, माउस एक्सेट्रा। तो some operating system automatically detect and configure new devices when connected to the computer. This capability is called plug and play. तो Windows has feature of plug and play। फिर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है जी? ये नेटवर्किंग है, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, इसको हम नेटवर्किंग कह देते हैं। तो नेटवर्किंग का जो फीचर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें नेटवर्किंग का फीचर नहीं था, विंडोज़ के पहले वर्जन जो थे, ठीक है, विंडोज़ XC, विंडो 3X आ गई, ठीक है, इसमें इनमें फीचर्स नहीं थे जो इंटरनेट के। तो बाद में आने वाले आज का जो वर्जन है सब में इंटरनेट के फीचर मौजूद हैं। तो इनिशियल वर्जन ऑफ विंडोज हैज़ नो नेटवर्क सपोर्ट, बट ऑलमोस्ट ऑल द वर्जन आर प्रोवाइडिंग नेटवर्क फीचर्स। आजकल जो भी है हमारे पास लाइक विंडोज 7, XP, विस्टा, विंडो 10, 8 एक्सेट्रा प्रोवाइड फीचर ऑफ एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क।
सहूलत होती है कि वो नेटवर्क को स्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको भी शूट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर रहा होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सहूलत देता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो कि सहूलियाती प्रोग्राम होते हैं वो ऐड किए जाते हैं बैकएंड पे, जो हमारे काम हो रहे हैं वो एक्चुअली परफॉर्म किए जाएं। लाइक हम फाइल डिलीट करते हैं, वो फाइल डिलीटिंग हमें पता चलता है जी वो ख़त्म होगी फाइल, लेकिन वो डिलीट होकर जा कहाँ रही है, कौन कर रहा है काम, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। डेटा डिफ्रेगमेंटेशन, यूज़र के अकाउंट को सिक्योरिटी देना है। एंटीवायरस स्कैनिंग कर रहा है, स्कैनिंग क्या हो रहा है एक्चुअली, वो बाहर ही वर्क करिए, नो बैक एंड पे कोई काम हो रहा है, बैक एंड पे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कह देते हैं। विंडोज़ अपडेट, क्लीन अप, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, ये सारे एक्शन विंडो यूटिलिटीज़ कहला देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, विंडोज़ हैज़ वेरियस बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, these program can be used for services of hardware and software, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दीज आर आल्सो यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ यूजर। फिर सपोर्टिंग लेटेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के विंडो हमें फीचर देता है कि हम डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी लेटेस्ट इनपुट सपोर्ट करता है। कोई भी नई डिवाइसेस आ जाती हैं, हम प्लग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको प्ले कर देता है, कन्फिगर कर देता है। तो विंडोज कैन सपोर्ट लेटेस्ट वर्जन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। These devices include multimedia, smart cards, wireless devices and many other, जो कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंपल प्लग करते हैं और वो उनको प्ले कर देता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।